डार्क मैटर शायद यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीज है। ऐसे ब्रह्मांड की सबसे प्रचुर सब्सटेंस के रूप में उपस्थित माना जाता है। दिन ब दिन इसकी मौजूदगी की सहायता से बहुत सी नई एक्सप्लोरेटरी प्रक्रियाएं और पिंडों की भी व्याख्या की जा रही है। बट हाल ही में साइंटिस्टों को ऐसी गैलेक्सी दिखी जिसमें किसी तरह से डार्क मैटर होने के सिग्नल नहीं मिले। इस यूनिक खोज ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौंका दिया है। हमारे साइंटिस्टों ने स्पेस में मौजूद बहुत सी जानकारी जुटाई है और लगातार सूचनाएं जमा करते जा रहे हैं, जिससे कई रहस्यों को खुलासा हुआ है। बट हमारे यूनिवर्स में बहुत से रहस्य हैं जिनका पता लगाना बाकी है। कुछ खोजें या तो पूरी तरह से नई जानकारी देती हैं या फिर मौजूदा जानकारी में नया इजाफा करती है। बट कई बार कोई खोज या नई जानकारी तो पूरी तरह से हैरान कर देती हैं। ऐसा ही हुआ जब वैज्ञानिकों को ऐसी गैलेक्सी दिखाई दी जिसमें डार्क मैटर मौजूदगी के सिग्नल नहीं मिले, जो दूसरी गैलेक्सी में मिल जाते हैं। तो आखिर यूनिवर्स में कितना डार्क मैटर है? यूनिवर्स बहुत ही लार्ज है, जिसमें बिलियन प्लैनेट्स एंड स्टार्स मौजूद हैं और करीब 93 बिलियन लाइट शेप के इस यूनिवर्स के सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कॉमन मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड को कॉमन मैटर की 1 से लेकर 10% तक ही भागीदारी है, यानी बाकी के 90% से अधिक सब्सटेंस डार्क मैटर है। डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिक अब भी बहुत कुछ नहीं जानते, बट फिर भी यह माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का वह घटक है जो गैलेक्सी को एक साथ बांधे रखता है। यूनिवर्स की संरचना से लेकर उसका कैसे विकास हुआ, इसमें वैज्ञानिकों को मानना है कि डार्क मैटर की अहम रोल रही है। यही वजह है कि ताजा खोज इतनी खास हो जाता है। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर की टीम ने एक ऐसी गैलेक्सी खोजी है जिसमें बिल्कुल भी डार्क मैटर नहीं पाया गया है। पहली बार ऐसा पता लगने पर पावल मानसेरापिना और उनकी टीम से एक बार फिर से गणना करने को कहा गया था, बट न्यू मैक्सिको पर इस गैलेक्सी का 40 आवर्स से भी ज्यादा समय तक से अध्ययन करने पर भी नतीजा नहीं मिला, यानी कि वही मिला, गैलेक्सी में डार्क मैटर नहीं है। कितनी दूर है यह गैलेक्सी? इस गैलेक्सी को नाम AGC 114905 है और ये अर्थ से 25 करोड़ लाइट्स दूर स्थित है। इसका शेप हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरह बताया जा रहा है। इसमें कुछ हजार तारे कम हैं। इस लिहाज से इसे ड्वार्फ गैलेक्सी की कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक माना जाता है कि हर गैलेक्सी को अपने आप को कायम रखने के लिए डार्क मैटर की जरूरत होती है। ऐसा ड्वार्फ गैलेक्सी के लिए जरूरी होता है। बहुत ज्यादा तारे नहीं हैं कंपेयर्ड टू अदर गैलेक्सी। क्या हो सकता है आखिर कारण? AGC 114905 इसी वजह से बहुत विशेष यानी स्पेशल तरह की गैलेक्सी हो गई है। यह स्पष्ट रूप से बहुत कम तारों वाली गैलेक्सी है। कई बार परीक्षण करने पर भी साइंटिस्टों को गैलेक्सी में डार्क मैटर नहीं मिला। एक संभावना यह बताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी पास की बड़ी गैलेक्सी ने इस AGC 114905 से डार्क मैटर खींच लिया हो, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी इम्पॉसिबल। मानसेरापिना ने बताया कि AGC 114905 के पार ऐसी किसी तरह की कोई गैलेक्सी नहीं है और बहुत चर्चित कोल्ड डार्क मैटर मॉडल में भी नॉर्मल रेंज से दूर से बहुत असीम मानों को रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि AGC 114905 को जिस कोड से अवलोकित यानी कि एब्जॉर्ब किया जा रहा है उससे डार्क मैटर की एब्सेंस की व्याख्या कर सकता है, बट उसकी संभावना कम ही है। कुल मिला के एस्ट्रोनॉमर स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। साइंस का कहना है कि गैलेक्सी और यूनिवर्स के अस्तित्व के डार्क मैटर का होना जरूरी है, कि नीड है, वो ब्रह्मांड के लिए नीड है। किसी वजह से इस गैलेक्सी में डार्क मैटर नहीं है, बट इस तरह की खोजें कुछ समय लेती हैं। ये याद दिलाती हैं कि हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप पर पहुंचे।